अभी हम लोग करेंगे इंश्योरेंस क्लेम का लॉस ऑफ प्रॉफिट। इंश्योरेंस क्लेम का आज 4th क्लास का रिकॉर्डिंग देंगे। ये लॉस ऑफ स्टॉक किए पहले, अभी लॉस ऑफ प्रॉफिट करें। मैंने इंश्योरेंस क्लेम में 2 पार्ट करना पड़ता है बीकॉम में, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक का तो हम लोग 28 से हम आसपास कर लिए हैं, और अभी करेंगे हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट। इंश्योरेंस क्लेम उसके अंदर होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या? तुम्हारा बिजनेस मानो फायर हो गया, गो डाउन, डिस्ट्रॉयड, बिजनेस प्रेमिसेस आल्सो डिस्ट्रॉयड। मानो 1 अगस्त 2020 में गो डाउन डिस्ट्रॉयड। अभी जो हम कर रहे हैं तुम लोग नोट में नहीं लिखोगे, हम समझा दे, नोट सिस्टमेटिक वे में देंगे। स्टार्टिंग से एंड तक नोट देखोगे, सारा चीज समझ में आ जाएगा। स्लोली देखना, स्पीड में नहीं देखोगे। देखो, समझो, अगर पॉज करो और प्ले करो जैसे जैसे जरूरत है। 1 अगस्त 20 में फायर हो गया, स्टॉक डिस्ट्रॉयड, प्रेमिसेस डिस्ट्रॉयड, बिजनेस बंद था। मानो 31 अक्टूबर 2020 तक बिजनेस प्रेमिसेस बंद था। ये जितना दिन बिजनेस प्रेमिसेस बंद होता है उसको बोलते हैं इंडेमिनिटी पीरियड और डिसलोकेशन पीरियड। इंडेमिनिटी पीरियड बोलते हैं। इंडेमिनिटी इज द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द बिजनेस वाज टोटली स्टॉप्ड। बिजनेस बंद होने से सेल कैसे होगा? और इसका और एक नाम भी बोलते हैं डिसलोकेशन पीरियड। नया नाम मिला, डिसलोकेशन पीरियड। इतना दिन बिजनेस बंद था तो ये पीरियड में सेल्स नहीं हुआ। सेल्स नहीं होने से तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट लॉस हुआ। इंश्योरेंस कंपनी के बोलोगे मेरा सेल्स लॉस हुआ, आप पैसा दीजिए, प्रॉफिट लॉस हुआ मेरा। इंश्योरेंस कंपनी तब तुमको पूछेगा कितना सेल लॉस हुआ, कितना सेल लॉस होगा। तुम बोल पाओगे? कैसे बोलोगे? अगस्त में डिस्ट्रॉय हुआ, अक्टूबर तक बिजनेस बंद था, तुम जाके बोलोगे तो हम मेरा इतना सेल लॉस हुआ, 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख, कुछ तो अमाउंट बोलोगे इतना लॉस हुआ। तुम जो बोलोगे इंश्योरेंस कंपनी मान लेगा? नहीं मानेगा। उसका पीछे लॉजिक दिखाना है इंश्योरेंस कंपनी को ना। इंश्योरेंस को क्या लॉजिक दिखाओगे तुम ना? लास्ट ईयर सेम पीरियड में, लास्ट ईयर मतलब 1 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2019, लास्ट ईयर का सेम पीरियड में तुम्हारा कितना सेल्स था? तुम बोलोगे मैंने इतना सेल्स था लास्ट ईयर। मानो ये पीरियड में तुम्हारा सेल्स था 10 लाख, बट करंट ईयर में सेम पीरियड में, ये पीरियड में सेल्स हुआ है मानो 2 लाख हुआ है। तुम बोलोगे बिजनेस प्रेमिसेस तो डिस्ट्रॉय हो गया, सेल कैसे हुआ? मेरा गुड्स बच गया था,
सामने हम ट्रिपल लगा दिए, जो गुड्स बचा था उसको कोशिश किए बेचने का, कुछ हुआ, उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, उतना नहीं हुआ। जहां पे तुम्हारा 10 लाख सेल्स होना चाहिए था, वहां पे तुम्हारा सेल्स कितना हुआ, 2 लाख। कितना कम सेल्स हुआ, 8 लाख। इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट सेल्स। क्या बोलेंगे, शॉर्ट सेल्स। सेल्स, शॉर्ट सेल्स, सेल्स नहीं हुआ। मानो तुम 20% जीपी मेंटेन करते, शॉर्ट सेल तुम्हारा कितना हुआ, 8 लाख। तो मानो 20% तुम जीपी मेंटेन करते, तो 20% जीपी मार दे, तब इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोलोगे, मेरा 1,60,000 का प्रॉफिट लॉस हुआ, आप 1,60,000 रुपया दे दीजिए। क्या बोले समझ में। अच्छा, तुम्हारा जो लास्ट ईयर 10 लाख सेल्स हुआ था, एवरी ईयर 10 लाख सेल्स होगा, एवरी ईयर 10 लाख सेल्स होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो एक मिनट, दस लाख सोचो, बिजनेस ऑलवेज 10 लाख होगा एवरी ईयर। बिजनेस तो आपका ट्रेंड भी हो सकता है, इंक्रीज डिक्रीज तो हो सकता है, सामने बोल दिया जाएगा। मानो सामने बोला बिजनेस 20% इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, बिजनेस 20% बढ़ रहा है एवरी ईयर, तो शॉर्ट सेल कितना होगा, देखो हम दिखा रहे हैं, 20% बढ़ेगा तो कितना, लास्ट ईयर 10 लाख हुआ तो करंट ईयर में कितना होना चाहिए, 12 लाख। तुम्हारा सेल्स कितना हुआ, 2 लाख। तब शॉर्ट सेल कितना हो जाएगा, 10 लाख। उसका बाद जीपी करेंगे तो क्या होगा, 2 लाख रुपया जीपी लॉस हुआ। ये चीज निकालना है। सामने आपका ट्रेंड बोल देगा तो ट्रेंड देखेंगे, नहीं बोला तो नॉर्मल सम्स। अच्छा, यहां पे टोटल 4 ठो सेल्स चाहिए चैप्टर में। एक लास्ट ईयर का ये पीरियड का सेल्स चाहिए, एक करंट ईयर का ये पीरियड का सेल्स चाहिए, जो पीरियड में इंडेफिनिट पीरियड का सेल्स चाहिए, और एक सेल्स चाहिए जो डेट में फायर हो उसका 12 महीने पहले का। 12 महीने पहले का मतलब 2019 से 31 जुलाई 2020, इसी पीरियड का भी सेल्स चाहिए। देखो ये 12 महीने हो रहा है कि नहीं, बोलो, ये 12 महीने का भी सेल्स चाहिए। अरे 1 अगस्त का पहले दिन क्या होता, 31 जुलाई है ना। तो कितना सेल्स हुआ, ये नंबर 1 सेल्स चाहिए, ये नंबर 2 सेल्स चाहिए, ये नंबर 3 सेल्स चाहिए, और एक सेल्स चाहिए, वो है लास्ट अकाउंटिंग ईयर का सेल्स चाहिए। क्या काम पे लगेगा, हम नोट चालू करेंगे अभी, नोट दे रहे हैं, नोट स्टार्ट, पूरा स्टेप वाइज देंगे। स्टेप 1, नोट पूरा फॉलो करते जाओगे, एंड तक जब तुम्हारा नोट पहुंच जाएगा सम्स रेडी, पूरा स्टेप वाइज जाओगे, सम्स रेडी हो जाएगा ये चैप्टर में। स्टेप 1, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो लास्ट चैप्टर में किए थे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का अलग फॉर्मूला है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे,
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो equals to net profit plus insure standing charges divided by sales of last accounting year into 100. Net profit plus insure standing charges divided by sales of last accounting year into 100. स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब है फिक्स कॉस्ट। स्टैंडिंग चार्जेस को फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर इनटू 100, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। स्टेप 1 में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो। स्टेप 2 calculate short sales। कैलकुलेट शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल कैसा हम दिखाएं? पहले जो अभी एग्जांपल दिया तुम लोग को शॉर्ट सेल निकालने का, वो करोगे। कैलकुलेट शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल किसको बोलेंगे? लिखो, द डिफरेंस बिटवीन सेल्स ड्यूरिंग indemnity period difference between sales during indemnity period of current year and previous year for the same period with considering trend of business। TREND, trend, with considering trend of business। समझ में आया? डिफरेंस बिटवीन सेल्स ड्यूरिंग indemnity period of current year and previous year for the same period with considering trend of business। मतलब समझ में आया? हम अगेन दिखा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन सेल्स ड्यूरिंग indemnity period of current year and previous year with the same period with considering trend of business, इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट सेल्स। तुम्हारा स्टेप 2 में शॉर्ट सेल निकालो। स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम
ये कैसे निकालेंगे ना, राइट साइड में हमको 2 रुपीस का कलम जरूरत होगा, ऐसे 2 रुपीस का कलम ऐसे जरूरत है ग्रॉस क्लेम निकालने के लिए, लेफ्ट साइड में जगह छोड़ के। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम में पहले करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट लॉस्ट, जीपी लॉस्ट। जीपी लॉस्ट क्या होगा, जितना शॉर्ट सेल्स हुआ इनटू जीपी रेशियो करके सेकेंड कॉलम में डालेंगे। शॉर्ट सेल इंटू जीपी रेशियो करके जो होगा वो सेकेंड कॉलम में डालेंगे, जीपी लॉस्ट। इतना तो इंश्योरेंस कंपनी देगा जीपी लॉस्ट, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देगा। क्या एक्स्ट्रा पैसा, उसको बोलते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंसेस और उसको बोलते हैं वर्किंग कॉस्ट। एडिशनल एक्सपेंस और वर्किंग कॉस्ट। ये वर्किंग कॉस्ट क्या है, तुम साइड में एक घर भाड़ा लिया, सामने एक ट्रिपल बार टेंट लगा दिया, तुम कोशिश किया कुछ सेल्स को रिड्यूस करना है, शॉर्ट सेल को, जिसका वजह से तुम्हारा कुछ खर्चा हुआ है, वो खर्चा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, उसको एडिशनल एक्सपेंस बोलते हैं। बट पूरा नहीं देंगे, ये एडिशनल एक्सपेंस का एक पार्ट देंगे। तुम बोलोगे कितना देंगे, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, LEAST, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो बोलेंगे उसमें से जो छोटा अमाउंट होगा उतना देंगे, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ए, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, फर्स्ट कॉलम एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस। नंबर 2, जीपी on additional sales, जीपी on additional sales। क्या एडिशनल सेल्स, ये जो एडिशनल सेल्स हुआ यहां पे, इसका पर जीपी, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स। नंबर सी, एक फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एडिशनल एक्सपेंस। देख के लिखो, ऑल मीन्स इंश्योर प्लस अनइंश्योर,
नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस into additional expenses. Net profit plus insured standing charges divided by net profit plus all standing charges into additional expenses. यहाँ पे एक अमाउंट निकलेगा, एक है एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एडिशनल एक्सपेंसेस। ये तीनों में जो छोटा अमाउंट होगा, ये तीनों में जो छोटा है, वहां पे क्या बोले, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बोले ना, ये तीनों में जो छोटा है उतना जाएगा सेकेंड कॉलम में। सेकेंड कॉलम में ऊपर में कौन है, सेकेंड कॉलम में जीपी लॉस्ट ऊपर में है, उसका साथ एडिशनल एक्सपेंस यहाँ पे आया है, ये हम जोड़ देंगे। जोड़ने का बाद ये जो जोड़ देंगे, क्वेश्चन है तुम बोलोगे सामने एडिशनल एक्सपेंस नहीं दिया है तो एडिशनल एक्सपेंस डैश कर देंगे, सामने एडिशनल एक्सपेंस सामने दिया नहीं है तो स्टेप नहीं होगा, जोड़ दिए। लेस सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब क्या बोले, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कुछ सेव हो गया वो माइनस होगा। तुम बोलोगे फिक्स्ड कॉस्ट का बीच कैसे सेव हो सकता है, मेरा 4 जन मैनेजर था, 2 जन को निकाल दिया, जरूरत नहीं है, अभी बिजनेस नहीं चल रहा तो कुछ सैलरी बच गया, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट बच गया, ऐसे कुछ फिक्स्ड कॉस्ट सेव होगा तो माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसको बोलेंगे ग्रॉस क्लेम, इसको बोलेंगे ग्रॉस क्लेम। स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे, जीपी रेशियो। स्टेप 2 क्या करेंगे, शॉर्ट सेल। स्टेप 3 क्या करेंगे, ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम क्या होगा, जीपी लॉस्ट, जितना जीपी लॉस हुआ उतना, साथ में एडिशनल एक्सपेंस जोड़ेंगे। तीनों में जो छोटा है एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, और एक फार्मूला नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एडिशनल एक्सपेंसेस। ये तीनों में जो छोटा होगा वो यहाँ पे आएगा, ऊपर में जीपी का साथ जोड़ लेंगे। लेस सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस, माइनस करने के बाद जो होगा दैट विल बी ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम का बाद हम लोग का क्या करते हैं, नेट क्लेम निकालते हैं। अब लिखो नेट क्लेम। स्टेप 4 नेट क्लेम by applying average clause, जो पहले भी हम लिखे हैं, सेम फॉर्मूला। लॉस ऑफ स्टॉक में जो नेट क्लेम करते थे, नेट क्लेम इक्वल्स टू पॉलिसी टेकन divided by policy should be taken into gross claim. Policy taken divided by policy should be taken into gross claim. अभी तुम्हारा दिमाग में आया कि जो पॉलिसी शुड बी टेकन, क्या पॉलिसी टेकन सामने दिया रहेगा, ग्रॉस क्लेम हम लोग का निकला, तो पॉलिसी शुड बी टेकन क्या, नीचे लिखो पॉलिसी शुड बी टेकन इक्वल्स टू जीपी
on sales of last 12 months preceding fire, last 12 months preceding fire, with considering trend of business. ये है पॉलिसी शुड बी टेकन। जीपी ऑन सेल्स of last 12 months preceding fire with considering trend of business। मतलब जीपी ऑन सेल्स लास्ट 12 मंथ प्रीसीडिंग फायर दिखा रहे हैं, जो डेट में फायर हुआ उसका पहले 12 महीने का जो पहले सेल्स है उसका वो जो जीपी हो दैट इज पॉलिसी शुड बी टेकन। पॉलिसी शुड बी टेकन उसका ऊपर होगा, इसका पर पॉलिसी शुड बी टेकन होगा। ये दोनों का ऊपर डिफरेंस निकलेगा शॉर्ट सेल्स, और लास्ट अकाउंटिंग ईयर का सेल्स चाहिए जीपी रेशियो निकालने, चार्टो सेल्स चाहिए। पॉलिसी शुड बी टेकन क्या बोले, जीपी ऑन सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ प्रीसीडिंग फायर विथ कंसीडरिंग ट्रेंड ऑफ बिजनेस। ट्रेंड ऑफ बिजनेस मीन्स अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड तुमको देखना है। अब नोट एक लिखना है, नेट क्लेम कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस क्लेम नेट क्लेम कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस क्लेम। और पॉलिसी ज्यादा का लिया हुआ है तो ग्रॉस क्लेम नेट क्लेम हो जाएगा, एवरेज क्लॉज अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, जो हम लोग वहां पे भी करते थे। इफ पॉलिसी टेकन इज मोर देन पॉलिसी शुड बी टेकन then no average clause is applicable if policy taken is more than policy should be taken, then no average clause is applicable. No average clause is applicable. Therefore gross claim will be the net claim। जितना ग्रॉस क्लेम है उतना ही नेट क्लेम हो जाएगा, पॉलिसी ज्यादा का लिया हुआ है तो। और जो सम में एडिशनल एक्सपेंस नहीं दिया है सम छोटा हो जाएगा। सम छोटा कैसे होगा, तो जीपी लॉस्ट ही ग्रॉस क्लेम हो जाएगा। उसके बाद जैसे करते हैं ऐसे करते। स्टेप 1 नोट देखो, अरे वो स्टेप 1 हम लोग क्या किए, जीपी रेशियो बार बार समझा रहे हैं। जीपी रेशियो का फॉर्मूला अलग है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड सेल्स ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर इनटू 100। नेक्स्ट स्टेप क्या है, शॉर्ट सेल निकालना, डिफरेंस बिटवीन सेल ड्यूरिंग इनएमरेट पीरियड विथ कंसीडरिंग ट्रेंड TRND, अपवर्ड ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड देख के करना है। स्टेप 3 में ग्रॉस क्लेम निकालेंगे, जीपी लॉस्ट एड एडिशनल एक्सपेंस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, net profit plus insured standing charges divided by net profit plus all standing charges, all means insured plus uninsured into additional expense। ऊपर से जोड़ लेंगे, सेविंग्स स्टैंडिंग चार्जेस ग्रॉस क्लेम हुआ, क्रॉस क्लेम का बाद नेट क्लेम निकालेंगे,
पॉलिसी टेकन डिवाइडेड बाय पॉलिसी शुड बी टेकन इनटू ग्रॉस क्लेम। इधर नोट हम लोग अभी सम्स करेंगे। सम नंबर 3 करते हैं जो पीडीएफ दिए हैं। जिसका पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो। सम नंबर 3 अभी करवाएंगे। सम नंबर 3 कितना सेल्स, 4 सेल्स दे दिया, बट तुमको कंफ्यूज कर देगा डिफरेंट डेट देके। हम डेट को लिख लेंगे, सजा लेंगे, एंड ईच एंड एवरी सम में ऐसे सजाना है। तुम सजा नहीं पाओगे तो सम प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना सारा सेल्स दिया। डेट ऑफ फायर है 30 जून। डेट ऑफ फायर पहले देखेंगे। इंडेमनी पीरियड 3 मंथ्स दिया, मतलब 3 महीने बिजनेस बंद था। 3 महीने बिजनेस बंद था। हम एक सुंदर से डिजाइन करेंगे, तुम लोग देख के करोगे। हम जहां जिसको लिखेंगे वो ही लिखना। देखो हम कैसे करते हैं डिजाइन। सम नंबर 3 करा रहे हैं। डेट ऑफ फायर कब है देख के लिखो, अभी नहीं। 30 जून 17। देखो हम कैसे लिख रहे हैं, ऊपर में थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। 30 जून 17 में फायर हुआ, मतलब 1 जुलाई 17 से बिजनेस बंद हो गया। 30 जून के बाद वाला दिन क्या है? 1 जुलाई। 3 महीने बंद था, मतलब कब होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर। बिजनेस बंद था 30 सितंबर 17 था। इसका सेम पीरियड चाहिए हमको, ऐसे सीधे। देखो हम कैसे कर रहे हैं, ऐसे चाहिए ना, प्रीवियस ईयर सेम पीरियड का। मतलब 1 जुलाई 16 से 30 सितंबर 16 का सेल्स चाहिए, और एक सेल्स चाहिए 12 महीने पहले का। मतलब 1 जुलाई 16 से 30 जून 17, ए 12 मंथ्स प्रीसीडिंग फायर। 12 मंथ्स प्रीसीडिंग फायर, ये पीरियड का सेल्स चाहिए। आप बनाओ तुम लोग। और एक लास्ट अकाउंटिंग ईयर का सेल्स चाहिए। हम जैसे बनाए, इसका सीधा ये होना चाहिए, इसका सीधा ये होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। हमको करंट ईयर का सेल्स कैसे पता चलेगा? लास्ट ईयर सेम पीरियड का सेल्स चाहिए हमको। लास्ट ईयर का सेम पीरियड का सेल्स चाहिए। बनाओ। अब क्या करेंगे? नहीं, उसमें जो जो पीरियड का सेल्स दिया उसको देख के डाल देते हैं। ये 70 लाख है लास्ट अकाउंटिंग ईयर का। इसको जीपी रेशो निकालने में लगेगा ये सेल्स। आप सेल्स बोला 1 जुलाई 16 से 30 जून 17। कौन सा देखो, वहां पे देखो, डेट देखो। 1 जुलाई 16 से 30 जून 17, 18 लाख। 80 लैक्स। ये क्या है? 12 मंथ प्रीसीडिंग फायर। देखो एक एक डेट देख रहे हैं, जहां पे हम कवर हो रहा है वहां पे लिख लेंगे। दूसरा देखो 1 जुलाई 16 टू 30 सितंबर 16, 18 लाख था। कौन सा हो रहा है?
18 लाख हो रहा है प्रीवियस ईयर का। और क्या बोला, 1 जुलाई 17 से 30 सितंबर 17, देखो डेट देखो, 1,20,000 आ रहा है। तो तुमको तो शॉर्ट सेल दिखाई दे रहा है, शॉर्ट सेल दिखाई दे रहा है ना, कितना 16,80,000। ट्रेंड नहीं रहेगा, ये दोनों का डिफरेंस ही तो शॉर्ट सेल होगा। ट्रेंड सामने नहीं रहेगा, ये दोनों का डिफरेंस तो शॉर्ट सेल होगा, है कि नहीं। और ये जो 12 मंथ प्रीसीडिंग सेल्स है, ये क्या काम क्या काम पे लगेगा बोलो, पॉलिसी शुड बी टेकन में, शुड बी टेकन, इसका पर जीपी अप्लाई करेंगे, यही तो। ये लगेगा पॉलिसी शुड बी टेकन में, ये दोनों लगेगा क्या, शॉर्ट सेल निकालने, और क्या लगेगा, जीपी रेशियो निकालने, एक सेल्स लगेगा जो हम लोग का सामने दिया 70 लाख। और क्या दिया, स्टैंडिंग चार्जेस दे दिया, स्टैंडिंग चार्जेस दे दिया, इसको मिटा देते हैं। हाँ, स्टैंडिंग चार्जेस दे दिया मतलब फिक्स कॉस्ट दे दिया, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। और नेट प्रॉफिट लास्ट अकाउंटिंग ईयर का दे दिया। स्टेप 1 हम लोग नोट में क्या दिए, रेशियो। पूरा फॉर्मूला देख देख के लिखते जाओ, पूरा देखो लिखो, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, हो जाएगा आसान। स्टेप 1 जीपी रेशियो निकालना है। स्टेप 1 जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस divided by sales of last accounting year into 100। तो हम लोग का सामने नेट प्रॉफिट कितना दिया, तुम लोग बोलो 5 लाख। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस कितना दिया, डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर 70 लाख इंटू 100, 30% जीपी, 30% जीपी। इतना टेक्निकल नोट सारा चैप्टर में देंगे स्टेप वाइज, तुमको शाम कैजुअल लगेगा सारा चैप्टर का। स्टेप वाइज तुम फिलअप करते जाओ, आसान हो जाएगा। स्टेप 2 क्या बोले, शॉर्ट सेल। बट क्वेश्चन है यहाँ पे, एज्यूम नो एडजस्टमेंट टू बी मेड ऑन अपवर्ड ट्रेंड, सामने कोई ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड नहीं है मतलब क्या है, ये दोनों का डिफरेंस ही शॉर्ट सेल होगा। सोचो 10% अपवर्ड ट्रेंड होता तो इसके साथ वहां 10% जोड़ लेते, ठीक है, डिफरेंस निकालते। ये सामने तो कुछ है नहीं, ट्रेंड बोल ही दिया ट्रेंड नहीं है। स्टेप 2 नोट पे क्या दिए, स्टेप 2 नोट देखते देखते जाओ। शॉर्ट सेल्स, शॉर्ट सेल वो डिजाइन करने के बाद तुमको डिटेल दिखाने का जरूरत नहीं है। शॉर्ट सेल होगा 1,80,000, 18 लाख पहला सेल्स है, माइनस 1,20,000 का कितना हो रहा है, 16,80,000 का। शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल शॉर्ट सेल हो गया। स्टेप 3 में नोट देखो क्या दिया, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम।
कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम, ये हम शाम कर दे रहे, इजी लग रहा है, करने में थोड़ा दिक्कत होगा घर में, डेट फंक्शन में कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, सेकेंड क्लास के बाद तो ठीक हो जाएगा, सेकेंड क्लास तक ठीक प्रॉब्लम होगा थोड़ा। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम, मैंने जो नोट है जो लैंग्वेज जैसे लिखे हैं लिखते जाओ, देख देख के, पूरा देख देख के लिखते चलो, जो नोट दिए जैसा लैंग्वेज दिए, जो लिखे हैं, जो सीक्वेंस में लिखे हैं उसको लिखते जाओ। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम, पहले क्या लिखे हैं, जीपी लॉस्ट, कैसे निकाले, शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेशियो, तुम्हारा शॉर्ट सेल हुआ 16,80,000, जीपी रेशियो क्या निकला 30%, 5,04,000, 5,04,000। उसके बाद नोट पे क्या लिखे, देख देख के लिखो, एड एडिशनल एक्सपेंसेस, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, नंबर ए, तुम लोग बोलोगे हम लिखेंगे एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस क्या है देखो, ये जो 1 लाख, फर्स्ट कॉलम। नंबर 2 में क्या बोले, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, एडिशनल में तो इंडियन में जो सेल्स हुआ है 1,20,000, उसका पर जीपी, कितना हो रहा है 36,000। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एडिशनल एक्सपेंस, ये लिखा है नोट में, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू एडिशनल एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट क्या था हम लोग का 5 लाख, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस कितना था 16 लाख, नीचे अब नेट प्रॉफिट 5 लाख, ऑल स्टैंडिंग चार्जेस अलग से अनइंश्योर कुछ दिया नहीं है, तो 16 लाख को ही ऑल मान लेंगे इनटू एडिशनल एक्सपेंस। एक लाख की आ रहा है, ये तीनों में जो छोटा है, तीनों में छोटा कौन सा, उसमें टिक मार, उसको टिक मार के सेकेंड कॉलम में भेज दो 36,000, और ऊपर में जो जीपी लॉस्ट है उसका साथ जोड़ दो, तो क्या हो रहा है 5,40,000, 5,40,000 हो रहा है, तो 5,40,000, ओके, लेस सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस
क्या सेविंग्स स्टैंडिंग चार्जेस क्या है उसमें? दिया है कुछ ऐसा सेविंग्स स्टैंडिंग चार्जेस? 50,000, राइट। तो 50,000 माइनस कर दो, 4,90,000 इज द ग्रॉस क्लेम। कितना इजी हो गया, मतलब स्टेप याद रहने से बहुत इजी हो जाएगा, सारा चैप्टर में ऐसे करा देंगे। ग्रॉस क्लेम। अब क्या है, नेट क्लेम। नेट क्लेम निकालने से पहले तुम पॉलिसी शुड बी टेकन निकाल, तो हमको करने में इजी होगा। पॉलिसी शुड बी टेकन का नोट क्या दिया? जीपी ऑन सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ प्रीसीडिंग फायर। लास्ट 12 मंथ प्रीसीडिंग फायर कितना है? 80 lakhs। उसका पर जीपी 30%, 24 लाख। 24 लाख का पॉलिसी लेना चाहिए था। जी पॉलिसी रिपेंट क्या है? जीपी ऑन सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ्स प्रीसीडिंग फायर। यहाँ पे तो ट्रेंड नहीं है, यही तो लिखा है था नोट में। जो डेट में फायर हुआ उसका 12 महीने पहले जो सेल्स हुआ उसका पर पॉलिसी शुड बी, जो हम लिख के दिया पॉलिसी शुड बी टेकन, हो गया। तो 24 लाख का पॉलिसी लेना चाहिए, बट तुम पॉलिसी कितना का लिया है? कम लिया। ज्यादा लेते तो करने का जरूरत ही नहीं था। तुम 24 लाख का पॉलिसी लेना चाहिए, तुम 30 लाख का पॉलिसी ले लिया, तो जितना ही ग्रॉस क्लेम है उतना ही नेट क्लेम, बट तुम तो कम लिया, तो नेट क्लेम अप्लाई होगा। नेट क्लेम फॉर्मूला क्या है? पॉलिसी टेकन डिवाइडेड बाय पॉलिसी शुड बी टेकन into gross claim। Policy taken divided by policy should be taken into gross claim। 21 lakh divided by 24 lakhs into 4 lakh 90। 1 lakh divided by 24 lakh into 4 lakh 90। 4 lakh 750 नेट क्लेम, मतलब दैट इज इंश्योरेंस क्लेम। इतना ही होगा तुम्हारा। तुम आंसर देके भी लिख सकते हो। आंसर देख ले, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम इज 4,28,750। आंसर देखो तो। लॉस ऑफ प्रॉफिट का 3 नंबर समझ। पहला लॉस ऑफ स्टॉक है, ठीक है, तो ठीक है। तो हमको लग रहा है जो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डे और भी एडवांस और टेक्निकल सम्स करवाएंगे। स्टार्टिंग से तुम स्लोली वीडियो देखते रहोगे और एक बार रिकैप हो जाएगा, ठीक है, ओके।